हेलो दिस इज शंदीपन हेयर अगेन वेलकम टू दिस वीडियो एंड और एक मैं नए टॉपिक आज लेके यहाँ पे आ गया। सो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ ध्रुव राठी। ध्रुव राठी को बहुत लोग जानते हैं और हालांकि अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है आफ्टर दिस गवर्नमेंट हैव फॉर्म्ड द कोalition गवर्नमेंट। सो आज हम लोग उनके कुछ चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एज एन ऑडियंस। आई हैव बीन एन ऑडियंस। आई एम अ रियली बिग सपोर्टर ऑफ दिस गाय बिकॉज एक यूट्यूब चैनल खड़ा करना इट्स रियली टफ एंड ही हैज़ डन इट रियली वेल, ही इज़ डूइंग वेल। इसके लिए मैं उनको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। बट कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा नहीं लगता है। तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट द वन साइडेड स्टोरी। वो वन साइडेड स्टोरी बताते हैं। देखिए ठीक है, इट्स ओके टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, पर अच्छे चीज़ें जो भी है उसको भी आप लाइए। अच्छे चीज़ें जो हो रहा है उसको भी पुट अप कीजिए। हाँ, हालांकि वो काम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है वो अलग किस्म की बात है, ठीक है, पर जो अच्छा भी हो रहा है उसको भी आप बुराई करेगा, मतलब ये हद होता है। तो ये इस जगह में मैं आपको कहूँगा कि इस जगह में मुझको लगता है कि ही हैज़ गॉट दिस वन साइडेड स्टोरी, वो बताता है एंड फुल स्टोरी नहीं बताता है। तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है देन यू कैन कमेंट डाउन ओवर द वीडियो। आपको अगर ऐसा लगता है एंड यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स अगर आप लोग भी ध्रुव राठी को फॉलो करते हैं, किसी वीडियोस में फॉलो कर चुके हैं। लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी ये कहना पड़ रहा है मुझको। अब देखिए बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, मैं थोड़ा सा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मुझको लगा लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी क्यों, किस कारण के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए लेफ्ट हम लोग किसको कहते हैं, पहले इस चीज़ को हम लोग को समझना है कि लेफ्ट राइट जो है मतलब इसका क्या जगह कहाँ है। तो जनरली देखेंगे कि जो लेफ्ट जो है ना वो थोड़ा सा लिबरल मेंटेलिटी का होता है कि हाँ सब लोगों को लेके हम लोग चलेंगे, एवरी वन इज इक्वल, हाँ ऐसा कुछ एक मतलब दृष्टिकोण है उन लोगों का। और जो राइट वाले हैं वो कहते हैं नहीं, हम लोग एक एथनिक एक कल्ट होता है, वी आर द ब्रदरहुड, हाँ हम लोगों का एक ब्रदरहुड है, वो हम लोग हमारे साथ ही करेंगे, जो बाकी जो है उन लोगों के साथ हम लोग नहीं रहेंगे, मतलब या हम लोग उन लोगों के साथ डील नहीं करेंगे, हमारा एक वजूद है, हम लोगों का एक रिचुअल है। तो इन चीज़ों का एक घमंड होता है। तो ये जनरली एक राइट साइड का मेंटेलिटी होता है। तो लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी में लिबरल एक चीज़ होता है, पर देखिए आप ये भी देखिए कि जो भी आप कह रहे हैं एक तरफा क्यों कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब देखिए लेफ्टिस्ट का और एक भी चीज़ है कि जैसे मैं कहा पहले कि वन साइडेड स्टोरी कह दिया, तो वन साइडेड स्टोरी जैसे बताते हैं लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी में ये भी है कि सब कुछ चीज़ें लिबरली नहीं होते। आपको ये सोचना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि इस एग्जांपल को आप रिलीजियन के बेस पे मत लीजिए, पर मैं रिलीजियन को डिफाइन करूँगा तब जाके आपको पता चलेगा ये कैसे होते हैं। अब देखिए एक होता है एडुकेटेड, एक होता है अनएडुकेटेड, ठीक है। अब एक होता है आपका लेट्स से आई एम टेकिंग टू रिलीजियन, और दो रिलीजियन जिसके बीच में बहुत ज़्यादा हम लोगों के बातचीत भी होता है, एक हिंदू और मुस्लिम, बिकॉज इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में भी है और बहुत सारे देश में भी है जहाँ पे इस्लाम को लेके शायद ज़्यादा बहुत सारे बातचीत भी होता है, ठीक है। और क्यों होता है, किस लिए होता है, ये अलग सा मुद्दा है। इसके लिए अगर आप लोग कोई वीडियो चाहते हैं देन आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट, बिकॉज इस्लाम इज़ अ टोटली डिफरेंट रिलीजन फ्रॉम अदर रिलीजन्स। हाँ, तो एक जो मैं चीज़ जो कहना चाहता हूँ वो है कि जो ये दोनों चीज़ है ना, एडुकेटेड हिंदू, एडुकेटेड मुस्लिम, जो एडुकेशन जिसको मिल रहा है ना वो कभी ये जो टक्कर है ना इस जगह में टक्कर नहीं होता है। तो इसीलिए मैं जो कहना चाहता हूँ इसको गौर से सुनिएगा। अगर आप लोग जो अमीर जो व्यक्ति होते हैं ना, जो अमीर व्यक्ति कहीं पे भी देख लीजिए, हम लोग सेलिब्रिटी को थोड़ा सा नज़र देख लेते हैं तब हम लोग को पता चलेगा। लेट्स से अभी जो नए हुए हैं शादी सोनाक्षी जी का, सोनाक्षी सिन्हा का एक जो मुस्लिम गाय के साथ हुआ है। लेट्स से करीना कपूर, उनको भी एक मुस्लिम गाय से हुआ है। गौरी, उनका भी मुस्लिम गाय से हुआ है। तो आई एम टेकिंग सर्टेन नेम्स। अब देखिए उन लोगों को कुछ आते नहीं, मतलब लेट्स से आई एम टेलिंग उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि बिकॉज दे आर एडुकेटेड और वो इस एक ऐसे लेवल पे काम करते हैं जहाँ पे वो रिलीजियन मैटर नहीं करता है। इसलिए ये जगह में आपका जो लेफ्ट वाले जो मेंटेलिटी है ये काम करता है। बट नाउ लेट्स कम टू द रियल इंडिया, रूरल इंडिया, हमारे मिडिल क्लास इंडिया, जो हम लोगों के एथनिक जो है, इस जगह में भी हम लोगों को सोचना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है
जो थोड़ा अनएडुकेटेड है, जो हाफ लिटरेट है, जिसका पास पैसा नहीं है। मैं ये पैसा भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे जोड़ने का मैं जो नहीं जोड़ पाया। वहाँ पे पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे जो है पैसा उतना नहीं है। मतलब लेट्स टेक दिस सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल दिस रिच इन्फ्लुएंशियल्स एंड एडुकेटेड रिच इन्फ्लुएंशियल्स, ये एक जगह में है, और जो और एक जो स्तर है ना, ये सबसे ज़्यादा है, ये और एक जगह में है। सो मैं जो कहना चाहता हूँ, जो कंट्रोवर्सीज आते हैं, ये कंट्रोवर्सीज जो अनएडुकेटेड थोड़ा है, एडुकेटेड है, फिनेंशियली नॉट दैट रिच, थोड़ा सा ओपन माइंडेड नहीं है, उन लोगों के साथ होता है। अब आप ओपन माइंडेड है, इसके लिए आप सबको ओपन माइंडेड होने की आप नहीं कह सकते। हर एक के लाइफ में एक अलग अलग प्रॉब्लम है, इसको आपको समझना है। कोई कह सकता है कि वुमेन को एम्पावर करो, कोई कह सकता है नहीं वुमेन को उतना भी एम्पावर मत करो, और कोई कहेगा नहीं वुमेन को एम्पावरमेंट का ज़रूरत है नहीं। तो सबका अलग अलग सोच है। अब जो कहेगा कि नहीं उसको वुमेन को एम्पावरमेंट नहीं करना चाहिए, वो कहेगा नहीं ये फालतू वाला काम है, ये फालतू चीज़ कह रहा है। अब उसके पीछे उसका कारण सुन लो, ठीक है। हम लोग कारण नहीं सुनते, हम लोग कहते नहीं वो बुरा है। बुरा क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट टेलिंग दे आर इक्वल। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वही सेम चीज़ रिलीजियन के बेस पे भी वो भी होता है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो ध्रुव राठी जी है, वो इस चीज़ को नहीं समझता है कि दोनों पहलू को देखिए। आप सिर्फ इसको ये मत देखिए कि ग्राउंड रियलिटी। जो मैं एक चीज़ देखते हैं कि पुलवामा में अटैक हुआ है, ठीक है, रियासी में अटैक हुआ है, रिसेंटली हुआ है, आप इसको क्यों नहीं कवर किए? फलस्तीन या गाज़ा में जो वॉर हुआ है उसका वीडियोस आपके आए हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टांस ऑन एनी वन साइड, किसी भी एक साइड में नहीं ले रहे। यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉफ्ट प्ले कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू नो कि आपको सेंट्रिस्ट, मतलब ये जो है ना, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ, क्योंकि यू हैव टू बी मतलब हिंदुओं के खिलाफ नहीं कहना चाहता, बट क्योंकि हिंदुओं का पॉपुलेशन हमारे इंडिया में ज़्यादा है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू, अगर आपको ऑपोजिशन करना है इसमें ना, तो आपको हिंदू के खिलाफ जाना पड़ेगा। इसलिए एंटी हिंदू आपको सुनना पड़ रहा है, एंटी नेशनल सुनना पड़ रहा है, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। दिस इज समथिंग वेयर यू हैव टू मेक क्लियर कि आपको अब सेंट्रिस्ट हो हुई है। जो ये जगह है ना, यूट्यूब जो जगह है, आपको सेंटर में ले रहे के आपको दोनों पक्ष को देखना है। ये नहीं करते आप, मैं यही आपको कहना चाहता हूँ। और अगर करते भी है, सॉफ्ट स्टैंड आप लेते, ये चीज़ अच्छा नहीं है। दोनों जगह में ही आप हार्ड स्टैंड लीजिए। वो आपको मैं कहूँगा कि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी सेंट्रिस्ट। और इट्स रियली डिफिकल्ट टू बी सेंट्रिस्ट, थोड़ा सा एंगल इधर उधर हो जाता है, बट स्टिल प्लीज़ ट्राई दैट, आई विल से दैट। इसके बाद मैं कहूँगा मलाला इफेक्ट। अच्छा देखिए, मलाला इफेक्ट क्या है, ये मैं खुद चीज़ को मैं खुद लिखा हूँ और मैं खुद भी तैयार करता हूँ कुछ। मलाला इफेक्ट, मलाला यूसुफजई को बहुत लोग शायद जानते हैं। मलाला यूसुफजई ने किया क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या किया है उन्होंने। उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उन्होंने उसके बाद यूके में जाके उसके बाद पढ़ाई किया, वहाँ से वहाँ पे बड़ा हुआ, बहुत उनका नाम हुआ, चर्चा हुआ। हाँ, शी गॉट सो मच एक्कोलेट्स, नोबेल पीस प्राइज, ये सब मिला है। तो ये जो भी हुआ है, मलाला जी एक बहुत बड़े व्यक्ति हो गए। ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं कि पाकिस्तान आज किस स्थिति में है। आप पाकिस्तान के नागरिक हैं, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद अभी से पाकिस्तान के आप नागरिक हैं। आप पाकिस्तान में आके आप क्यों उस जगह को बर्ताव, उस जगह को अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे? बाहर जाके वहाँ पे ज्ञान देना बहुत अच्छा है। कम टू इंडिया, सिट इन इंडिया एंड देन आप उसके बाद पूरे ग्राउंड रियलिटी को देखिए, उसके बाद आप कहिए चीज़ को, ठीक है। बाहर जाके वहाँ पे आपको बहुत खराब नाम से बहुत कुछ कहते हैं जो अच्छा नहीं है। मैं आपको कहूँगा उनको एक डॉग के नाम पे बुलाते हैं, दैट्स नॉट राइट, दैट्स समथिंग विच इज़ डेरोगेटरी। बट आई विल से कि जर्मनी में बैठ के, जर्मनी आपके है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में हम लोग नहीं कहना चाहते कुछ, बट व्हाट आई रियली फील इज़ दैट जर्मनी में बैठ के अगर मैं इंडिया का वीडियो बनाऊँ, सोचिए, मतलब वाह है क्यों? अब मैं कनाडा चला गया और उसके बाद मैं कनाडा में जाके आई मेक वीडियो ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि उनका जो ये जो वीडियोस है जो सबसे आउटरेजियस हो गया है, वो पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर हुआ है। यू सिट इन इंडिया, हैव द नॉस्टैल्जिक इफेक्ट ओवर हियर। जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कीजिए, देखिए, और उसके बाद आप बात कीजिए। और एक तरफा होके नहीं,
दोनों तरफ ही देख के आप उसके बाद ही कहिए। हाँ, और एक चीज़ है, जैसे कि मैं कहा कि वन साइडेड स्टोरी और हाफ स्टोरी, इसको मैं कहना भूल गया। हाफ स्टोरी दिखाता है। देखिए, एक जगह कुछ लोग होते हैं जो अंधभक्त होते हैं, तो हम लोग उन लोगों के बीच में नहीं हैं। जो शायद आप लोग वीडियोस भी देख रहे हैं, वो आप लोग अंधभक्त नहीं हैं। आप लोग कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कहाँ पे गलत हो रहा है वो भी आप लोग जानना चाहते हैं, कहाँ पे सही है वो भी जानना चाहते हैं। तो आप लोग दोनों तरफ के स्टोरी को भी जानना चाहते हैं, इसलिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ, ठीक है। बट जो अंधभक्त है उनको ये पता ही नहीं है कि खराब भी चीज़ है जो रूलिंग पार्टी के साथ भी है, खराब भी चीज़ है जो आपके ऑपोजिशन में भी है। तो ये चीज़ को आप जो है उसको आपको देखना है। पर ये लोग क्या है, जो ध्रुव राठी है, वो सिर्फ अंधभक्त जो है उन लोगों को ही टारगेट करते हैं। अरे भाई वाई, आप हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को भी सुनिए। मिडिल क्लास को तो आप छोड़ लेते, और जो अनपढ़ गवार जो है, जो अंधभक्त होके घूमता है, उनको सिर्फ आप उठा के उसको आप पोर्ट्रेट कर दें। दैट्स नॉट राइट। आपको मैं यही कहना चाहता हूँ। सो मैं ये मलाला इफेक्ट में कहा, सो कम टू इंडिया एंड मेक वीडियोस। वी विल बी रियली हैप्पी टू सी यू। हाँ, आप पॉलिटिशियन बनिए, कुछ भी बनिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। अब देखते हैं कि वो सही क्या करते हैं। फैक्ट्स बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि जो फैक्ट्स बनते हैं ना, फैक्ट्स सीरियसली बहुत अच्छे से बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। रिसर्च इज टॉप क्लास। उनके जो रिसर्च टीम भी है बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं। तो मैं उनको इसीलिए कहता हूँ कि ही इज़ सच अ ग्रेट यूट्यूबर बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और ये बहुत अच्छा है, जो शायद आपके अभी वो गोदी यूट्यूबर्स कहते हैं। सो सॉरी, नॉट गोदी यूट्यूबर्स, गोदी मीडिया कहते हैं। ओके, सो गोदी मीडिया आज हो चुका है। नोबडी इज़ लाइकिंग द चैनल्स। जो चैनल्स में बात भी करते हैं वहाँ पे भी सॉफ्ट स्टंस। वाई टेक सॉफ्ट स्टंस? कहीं पे एक थोड़ा सा हार्ड स्टंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं भी मानता हूँ जगह में। और कंक्लूजन में क्या कहूँगा, तो कंक्लूजन में मैं देखिए, मैं बहुत आई एम एन एडमायरर ऑफ ध्रुव राठी। पहले जो अच्छे बहुत सारे वीडियोस, जो साइंटिफिक वीडियोस थे, वो मैं अच्छे से देखता था। बहुत सालों से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। बट ये जो पॉलिटिकल एंगल है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि शोभा नहीं देता है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक पॉलिटिकल एंगल होना चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। और हम लोग वोट देते हैं, हम लोग वोट कराते हैं, हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है इसलिए। और जो आप लोग हैं, आप लोग वोट देते हैं। सो आप लोगों का भी एक कर्तव्य है, आप लोगों के अंदर भी एक क्या कहे, एक लॉजिकल बिल्ड होना चाहिए, पॉलिटिकल एक सोच होना चाहिए। इट्स ओके टू हैव दैट, बट बी अ सेंट्रिस्ट। बिकॉज यूट्यूब में अगर आप एक तरफा हो के आप अगर सब कुछ बोल रहे हैं ना, देन दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ राइट। ये ठीक नहीं है। पीपल स्टॉप ट्रोलिंग। में जो लोग हैं, जो आप लोग देखते हैं, आप लोग उनको ट्रोल करना बंद कीजिए। डोंट ट्रोल दैट पर्सन। देखिए, एल्विश यादव के बारे में बहुत लोग कहते हैं। मैं एल्विश यादव की कोई वीडियो भी नहीं देखा हूँ। आई हैव जस्ट हर्ड हिज नेम। मैं कभी वीडियो भी नहीं देखा। बट एक चीज़ मुझे खराब लगा, हाँ, बहुत कुछ खराब चीज़ बोले ध्रुव राठी के ऊपर। इसके ऊपर वो डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं। बट ऐसे व्यक्ति के ऊपर, मतलब व्हाई शुड यू स्पेंड सो मच टाइम एंड एनर्जी? हाँ, वीडियो आ गया थोड़ा, ठीक है, वो भी बात अच्छा है, ये भी सही है। हाँ, एंड द लास्ट थिंग, बी ओपन टू एवरी आइडियाज़। जो ऑडियंस भी है, आप लोग सिर्फ ध्रुव राठी को मत देखिए, और भी अलग सारे बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो आज पैदा हो रहे हैं। सो इट्स गुड टू सी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अभी पहले जो एक गिने चुने शायद कुछ यूट्यूब चैनल्स में देखता था, आज मेरे पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पे मैं बहुत सारे उन लोगों के अलग अलग दिशा हम लोग देखते हैं। और हाँ, एक जो चीज़ है जो वो है कि एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं। शायद आप सोचना चाहते हैं कि नहीं, लेट्स से आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, इस चीज़ को मैं लेके इसको एंड करूँगा। एल्गोरिदम ऐसे ही काम करते हैं, आपको यही कहूँ। लेट्स से यू सपोर्ट द रूलिंग पार्टी, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एंड आप उसके बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे से सुनिए। यू सपोर्ट द रूलिंग पार्टी, उनके बारे में आप अच्छा सुनना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास अच्छे जो वीडियोस है, उन लोगों के अच्छे कामों का ही वीडियोस, वही आपके एल्गोरिदम में आएगा। दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो इस चीज़ से बाहर आइए।
आप देखिए कि नेगेटिव चीज़ क्या है, लिखिए नेगेटिव क्या 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 काम हुआ है, इसको आप देखेंगे जब, तब जाके आपको वो जो और एक जो पार्ट है ना आपका स्टोरी का, वो आपको पता चलेगा। एंड गवर्नमेंट का काम है वो PR करना, अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करना, ये तो उन लोगों का काम ही है। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट भी एक बहुत बड़ा है, कौन नहीं करना चाहते है। अगर एक साबुन करना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट अपने बिग वाले के लिए, हाँ, क्योंकि बहुत सारे साबुन हैं, कौन से साबुन आप यूज़ करना चाहते हैं उसका तो कुछ मतलब यू कैन यूज़ एनी वन, दाम तो वही 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये वाली है, हाँ, पर क्यों खरीदते हैं कोई एक टाइप ऑफ साबुन, उसका कारण होता है ना। तो यहाँ पे भी सभी पार्टी का देखिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो उसके बाद निर्णय लीजिए। किसी को भी ऐसे ही, और पॉलिटिशियंस को भी अच्छा क्या है उसका बुरा क्या है, किसको किस जगह में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोग डिसाइड कीजिए। तो मैं कहूँगा कि थिंक रैशनली और गुस्सा मत कीजिए ज़्यादा। तो ये इस चीज़ को कह के मैं इस वीडियो को अंत करूँगा। अगर ऐसे वीडियो चाहते हैं देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट कीजिए किस बात में चर्चा हो सकता है, किस वीडियोस के ऊपर चर्चा कर सकते हैं हम लोग। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मैं इस चीज़ को हर वक्त कहता हूँ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। टिल देन बाय बाय।